एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं। मुश्किल से 20 से 30 दिन बचे हैं। अब डर लग रहा है कि यार इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अगर फेल हो गया तो उन माँ बाप को क्या जवाब दूंगा जो मुझसे पूरे साल भर उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरा बेटा तो टॉप करेगा। तो सबसे पहले तो टेंशन मत ले यार और वीडियो को पूरा देखियो। और टॉपिक तो पता चल ही गया होगा वीडियो का कि जल्द से जल्द सिलेबस कैसे ख़त्म करें। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुन। इमेजिन कर कि सडनली अचानक से तुम्हें कहीं पर जाना पड़ता है 1 हफ्ते के लिए और 10 मिनट में तुम्हें निकलना ही है, ठीक है। और तेरे पास एक छोटा सा बैग है भाई। अब तुम उस बैग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें डालोगे ना, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट कपड़े वगैरह वगैरह जो भी तो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वही डालेगा ना तुम। अब सोच कि वो बैग तेरा दिमाग है। तुम्हारे एग्ज़ाम्स में तो टाइम 1 महीना बचा या उससे भी कम है, आधा महीना। और तुम सोच रहे हो कि तुम अपने छोटे से दिमाग में मतलब बैग में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रख लो। फिजिक्स भी कर लूँ, मैथ भी कर लूँ, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब कुछ कर लूँ। तो बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट, टाइम लिमिट होती है। तो अब हमारे एग्ज़ाम्स में जितने भी दिन बचे हैं तो पूरा सिलेबस पर फोकस मत करो। तुम्हारे पास अब पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं बचा है। तो अब तुम्हें 3 से 4 टिप्स देने वाला हूँ जिनके हिसाब से अगर चलोगे तो तुम्हारे 80 से 90% कहीं नहीं गए। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना, बिना स्किप करें। और ये टिप्स सबके लिए है, चाहे वो JEE का बच्चा हो, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो, कुछ भी। क्लास 10th के बोर्ड्स हो, 12th के बोर्ड्स हो, कोई भी क्लास हो। तो अब सबसे पहली टिप है 80-20 रूल। ये क्या होता है भाई? ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होती है। हर एक एग्ज़ाम का हर एक पेपर में से 20% सिलेबस ऐसा होता है जो बिल्कुल परमानेंट होता है। मतलब हर चैप्टर में 20% पार्ट ऐसा होता है जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है और उसी में से 80% पेपर आता है। चाहे वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो JEE का हो, चाहे वो कोई सा भी हार्डेस्ट से हार्ड एग्ज़ाम हो। हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और वो 80% के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। और अगर आपने वो 20% सिलेबस पढ़ लिया तो आपके 80% तो पक्के। मगर एक मिनट, इसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो 20% कौन सा सिलेबस है। तो रुको यार, मैं हूँ ना। सुनो, वो 20% सिलेबस फाइंड करने का बेस्ट तरीका है या तो आप प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स देख लो। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर सर्च करो, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो जाके सर्च करना भी वीडियो के बाद में। मान लो आप 12th में हो तो सर्च करो कि क्लास 12th साइंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर एनालाइज। आप 10th में हो, लास्ट एंड सब्जेक्ट बदल कर सर्च करो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एनालाइज। और उन वीडियोस में पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो इम्पोर्टेंट पता चले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दो, ठीक है, उसी को याद करो। टिप नंबर 2, मान लो कोई प्रैक्टिकल है, वो एक बच्चे को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा? तो 99% बच्चे क्या करेंगे? 5 दिन तो फुल मौज मस्ती करेंगे और छठे दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठकर कल सुबह सबमिट भी करवा देंगे सर को, ठीक है। अब सोचो, जैसे उसने 5वें दिन पढ़ा, 5वें दिन लिखा, वैसे ही वो रोज़ डेली पढ़ने लग जाए। ये बात उसके लिए नहीं, ये बात आपके लिए है। अगर वैसा काम आप रोज़ करने लग जाओ, जैसे साइंस में 2 चैप्टर है, पता है उनको करने में मुझे 2 दिन लगेंगे, तो अब आपको खुद को एक टाइम देना है, एक लिमिट देनी है जो 2 दिन से कम हो। और आपको प्रेशर लगेगा कि नहीं, वो 2 चैप्टर मुझे रात तक कंप्लीट करने हैं, तो आप उसको फुल फोकस के साथ करोगे। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि ये नहीं एक चैप्टर में आपको 1 दिन लगता है तो आप उसको 1 घंटे का टाइम दे रहे हो या उसको 2 घंटे की टाइम लिमिट दे रहे हो। वो पॉसिबल नहीं है भाई। इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम की डेडलाइन दो, टाइम लिमिट दो, जिससे कि आप उसको कंप्लीट कर सको। और अगर आप कम टाइम दोगे तो आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, ठीक है। 3rd, शेड्यूल। भाई पेपर में तो अब बिल्कुल कम टाइम बचा है, अब शेड्यूल क्या बनाया जाए? तो देखो, एक दिन में आपके पास होते हैं पूरे 24 घंटे, तो उसमें से प्रॉपर 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि पढ़ना भी तो बहुत है अब, ठीक है। उसके बाद उसके साथ में आपको 4 घंटे वो देता हूँ। उसको 4 घंटे में आप खाओ पियो, जो करना है करो, घूमो फिरो, बाहर से काम कर लो, कोई जो करना है करो, सब फालतू के काम उस 4 घंटे में करने हैं आपको, ठीक है। अब बचे 12 घंटे, इसमें पढ़ना है।
ठीक है, और वो भी फुल फोकस के साथ। इस 12 घंटे में आपके ट्यूशन का, आपके स्कूल का टाइम भी इंक्लूड होगा और आपकी सेल्फ स्टडी का भी। आपके स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी का मिलाकर 12 घंटे कम से कम। और अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो ना, 12 घंटे से कम, और इतना कम टाइम बचा है पेपरों में, तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसमें तुम्हें मन लगा के पढ़ना है। तो इसमें इन 12 घंटे में तुम्हें बिल्कुल फुल फोकस के साथ पढ़ना है, जैसे तुम्हारा कल ही एग्ज़ाम है, ऐसे पढ़ना। 4th टिप, फ़ोन तो सबके पास होता है ना, तो अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लो हर एक घंटे का, और टाइटल लिख देना कि ड्रीम 90+ इन बोर्ड, या सिलेक्शन इन JEE, नीट या UPSC, जो भी तुम्हारा वो है फ्यूचर मतलब प्लान, या बोर्ड्स में दे रहे हो तुम अभी पेपर, या कोई सी भी क्लास है तुम्हारी, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, तो उनमें हमारे कई घंटे बीत जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारे रिमाइंडर क्या करेगा, जो तुम रिमाइंडर सेट करोगे वो तुम्हें रिमाइंड कराएगा कि हाँ मेरा गोल तो ये था, मुझे 90% लाने थे और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मान लो अगर तुम फिर से उसको इग्नोर करके फिर से वापस कुछ चलाने लग जाए, तो फिर वो 1 घंटे बाद बजेगा और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने 1 घंटा और वेस्ट कर दिया इस चीज़, और फिर 1 घंटे बाद रिमाइंडर बजेगा और तुम्हें पढ़ने के लिए बोलेगा। एक बात सोचना यार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे टीचर्स तुमसे रोज़ बोलते हैं पढ़ लो, मगर तुम नहीं पढ़ रहे हो। वो कहते हैं कि पढ़ लो, ये टाइम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज बाहर दोस्तों के साथ नहीं गया तो वो बुरा मान जाएगा। तुम्हें लगता है कि फ़ोन चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से। तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि फेसबुक पर टाइम वेस्ट करना, स्टोरी लगाना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें लगता है अगर अपने फ्रेंड से 1 घंटा बात नहीं करी तो वो बुरा मान जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, दुनिया उजड़ जाएगी। तुम्हारी दुनिया क्यों उजड़ रही है? तुम्हें नहीं पता कि वो एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। मगर ये बात तुम्हें आज से 4 से 5 साल बाद पता चलेगी और तुम रोओगे उस वक्त कि काश मैंने उस भाई की बात मानी होती, काश उस वक्त मैंने पढ़ाई करी होती। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल मेरा ही नहीं आपका है। और कमेंट करते जाना वीडियो कैसी